Assalamualaikum. Today we are going to discuss photosynthesis जो कि हमारा इंट्रोडक्शन है चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड। तो आइए चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ना हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम बाय वर्ड देखें तो जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है मैंने कि फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब किसी चीज की क्या होती है, प्रिपरेशन, यानी कि टू मेक। यानी कि इट मीन्स यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट की मदद से कोई चीज बन रही है। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, बेसिकली फोटोसिंथेसिस कहेंगे। अच्छा, अब जरा हम डिटेल में देख लेते हैं। लेट सपोज ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, लेट सपोज ये प्लांट है। अच्छा, अब एज वी नो प्लांट जमीन से एब्जॉर्ब करता है किसको, वाटर को, और एटमॉस्फेयर से वो क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब प्लांट के पत्तों में खुद ग्रीन कलर मौजूद है, यानी कि क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। और प्लांट के पास क्या पहुंच रहा है दिन के वक्त, सूरज की रोशनी, लाइट। तो कितनी चीजें हो गई, चार। प्लांट जमीन से वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने यहां पर लिख रखा है कि एटमॉस्फेयर से क्या ले रहा है प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड। जमीन से क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर। लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में इन दोनों को कंबाइन करके क्या बना रहा है, बेसिकली ग्लूकोज, अपना फूड बना रहा है। जबकि ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज करता है, जिसको हम इंसान या दूसरे एनिमल्स क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। तो सिंपल इज दैट, फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में कंबाइन करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, और कंबाइन कर कर क्या बनाता है, ग्लूकोज। जबकि ऑक्सीजन को एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज करता है, जिसको इंसान या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ये बेसिकली क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जबकि ग्लूकोज ये जो बना रहा है, ये क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। यानी कि यहाँ पर हमें अंदाजा हो रहा है कि प्लांट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से क्या बनाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। अब ये एनाबॉलिक क्या होता है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एनाबॉलिक प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड, यानी कि ऑर्गेनिक फूड बना रहा है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग लाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, बेसिकली फोटोसिंथेसिस कहेंगे। अच्छा, अब देखें बिल्कुल बेसिक से आपको और मैं बताता चलूं, जो कि इंपॉर्टेंट नोट है, पेपर में रीजनिंग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सबसे पहली बात, ये जो फोटोसिंथेसिस आप पढ़ रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि ये क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज की प्रिपरेशन, यानी कि कोई चीज का बनना। अब इस पूरे रिएक्शन को देखें आप, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन हो रहा है, और कंबाइन होकर क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या बना रहा है, फूड बना रहा है, यानी कि बनने का प्रोसेस हो रहा है। जब भी हम इसको क्या कहते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट में क्या आ गया कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, यानी कि कोई चीज बना रहा है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है ना, ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। अब अगर आप आपसे पेपर में रीजनिंग क्वेश्चन पूछ ले कि भाई फोटोसिंथेसिस को हम रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहते हैं। अच्छा, अब रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये होता है कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के दौरान रिडक्शन भी हो रहा होता है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है, दोनों काम एक साथ हो रहा होता है। जब भी हम फोटोसिंथेसिस को क्या कहते हैं, बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन। अब थोड़ा सा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले देखें रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। बहुत सारी डेफिनेशन है, यहाँ पर चंद मैंने आसान सी डेफिनेशन लिख रखी है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी चीज में हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन कहलाता है। या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किसी चीज में से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। इसी का बिल्कुल ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। तो ये आपको आई थिंक क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान रिडक्शन भी हो रहा होता है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है। जब भी हम फोटोसिंथेसिस को बेसिकली क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन।
अब कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं लेट सपोज कार्बन डाइऑक्साइड से। अब जरा आप यहां पर देखें कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद है, तो कार्बन और ऑक्सीजन बिल्कुल वैसे ही मौजूद है। अब इसके बीच में आकर क्या जो ऐड हो जा रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है। हाइड्रोजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो इट मींस यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या आकर ऐड हो जा रहा है, हाइड्रोजन। तो इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है बेसिकली। अब वाटर के साथ देखें, वाटर है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब सिर्फ क्या रह गया, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इनमें इसमें से रिमूव होके कहां पर आ गया, ग्लूकोज के अंदर आ गया। यानी कि अब वाटर को अगर आप सही से देखें, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद था, लेकिन वाटर अब ऑक्सीजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन मौजूद है, हाइड्रोजन हट गया यहाँ से। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन। यानी कि अब हमें ये समझ में आ रहा है कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर रिडक्शन होता है, वाटर के अंदर ऑक्सीडेशन होता है। जब भी हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, आपको ये आई थिंक समझ में आ गया होगा, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बेसिकली रिडक्शन हो रहा है और वाटर के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि दोनों प्रोसेस हो रहा है, जब भी हम फोटोसिंथेसिस को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम एंडरगोनिक रिएक्शंस भी कहते हैं। एंडरगोनिक रिएक्शंस इसलिए हम कहते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एनर्जी यूज हो रही है वो क्या यूज हो रही है, लाइट। तो लाइट आप जानते हैं इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो प्लांट लाइट एनर्जी को यूज करके ग्लूकोज बना रहा है, यानी कि केमिकल्स बना रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, एंडरगोनिक रिएक्शन। तो अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि वाई फोटोसिंथेसिस इज आल्सो नोन एज एंडरगोनिक रिएक्शन या एंडरगोनिक रिएक्शन, हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट लाइट एनर्जी को यूज करके क्या बनाता है, केमिकल एनर्जी बनाता है। जब भी हम इसको क्या कहते हैं, बेसिकली एंडरगोनिक रिएक्शंस। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, बेसिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि लेट सपोज ये प्लांट है, प्लांट के पत्तों के अंदर, यानी कि जहां पर भी ग्रीन कलर क्लोरोफिल मौजूद होगा, उस जगह पर बेसिकली प्लांट क्या परफॉर्म कर रहा होता है, फोटोसिंथेसिस। और क्लोरोफिल आप जानते हैं किसके अंदर मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है प्लांट के बॉडी के अंदर या प्लांट के अंदर पत्तों में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यानी कि हर वो ग्रीन पार्ट, वहां पर बेसिकली क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस। तो आई थिंक ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ये फोटोसिंथेसिस को हम रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, एंडरगोनिक रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट और रिडक्शन ऑक्सीडेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत डिबेट चलती है कि रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिलेटेड, कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आखिर क्या रोल प्ले कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अगर आप ग्लूकोज को देखें ना, C6H12O6, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली क्या करता है, ग्लूकोज के लिए कार्बन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो यहां पर मैंने लिख रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाय प्रोवाइडिंग कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन कहां से आता है, अगर हम वाटर को देखें तो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है ना, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ग्लूकोज की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वाटर प्रोवाइड हाइड्रोजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, अब इस पे ना अच्छा खासा डिबेट चलता रहा है। जैसे कि अगर आप फोटोसिंथेसिस को देखें तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान क्या रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन। अब लोगों का ये कहना है कि भाई ऑक्सीजन कहाँ से रिमूव होता है। कुछ लोग कहते हैं भाई कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो रिमूव होता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई वाटर का जो ऑक्सीजन है वो रिमूव होता है। तो इस डिबेट का जो जवाब दिया था वो वैन नील के एक्सपेरिमेंट ने दिया था। वैन नील एक साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि वाटर का जो ऑक्सीजन होता है ना, वो बेसिकली एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा होता है, जिसको हम एनिमल या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करते हैं। उसने सिंपल क्या किया, उसने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन के एक हेवी आइसोटोप को लिया, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर आपने क्या लगा दिया, 18। अब उस ऑक्सीजन को कार्बन के साथ रखा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो आइसोटोप वाला है, यानी कि 18 वाला है, और वाटर का जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल है। जब इन दोनों को रिएक्ट कराया तो पता ये चला कि जो ग्लूकोज बना, उस ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन था वो किसका था, कार्बन डाइऑक्साइड का। जबकि ये जो ऑक्सीजन है ये किसका होगा, वाटर।
फिर दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया, अब उसने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन को नॉर्मल लिया, वाटर के ऑक्सीजन को आइसोटोप वाला लिया, यानी कि 18 वाला ऑक्सीजन लिया, इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो ग्लूकोज जो बना उसके अंदर ऑक्सीजन नॉर्मल था। तो इट मींस क्या समझ में आ रहा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है ना, ये आ रहा है ग्लूकोज के अंदर। यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन आ रहा है ग्लूकोज के अंदर, जबकि वाटर का ऑक्सीजन जो है ना वो बेसिकली रिमूव हो रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ से क्लियर कट हमें पता चलता है कि हम फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन हासिल करते हैं वो ऑक्सीजन बेसिकली रिमूव होता है कहाँ से, वाटर से। ठीक है। अच्छा, अब फोटोसिंथेसिस का जो बेसिकली प्रोसेस है ना वो दो स्टेप्स पर कंसिस्ट होता है या दो फेसेस पर कंसिस्ट होता है। यानी कि अगर आप फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो ये एक बेसिकली 24 आवर्स का एक प्रोसेस होता है। एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन और एक को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। यानी कि जो दिन के वक्त हो रहा है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, और जो रात के वक्त हो रहा होता है बेसिकली उसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। अच्छा, अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है, यानी कि प्लांट दिन के वक्त एटीपी और NADPH बनाता है, और रात के वक्त एटीपी और NADPH को इस्तेमाल करके बेसिकली कार्बोहाइड्रेट बनाता है। यानी कि प्लांट लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH बनाता है, जबकि रात के वक्त उसको इस्तेमाल करके क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। लाइट रिएक्शन बेसिकली प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा होता है। ठीक है। जबकि डार्क रिएक्शन जो है ना बेसिकली प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में तो हो रहा होता है लेकिन स्ट्रोमा में हो रहा होता है। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स में हो रहा होता है, थाइलेकॉइड्स के अंदर हो रहा होता है, जबकि डार्क रिएक्शन कहां पर हो रहा होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा होता है। अच्छा, अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को। यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक मैंने बता दिया कि लाइट रिएक्शन दिन के वक्त होता है, डार्क रिएक्शन रात के वक्त होता है। लाइट रिएक्शन में प्लांट एटीपी और NADPH बनाता है, डार्क रिएक्शन में प्लांट NADPH को और एटीपी को इस्तेमाल करके ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाता है। लाइट रिएक्शन प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स में होता है, जबकि डार्क रिएक्शन प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा होता है। अब इसके जो डिटेल लेक्चर है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा। तो आई थिंक कि आपको ये पूरा बेसिक फोटोसिंथेसिस का समझ में आया होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें ताकि इसकी रीच व्यूअर्स तक पॉसिबल हो सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।